सेक्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में रात भर की क्या गतिविधियां रही, बताइए विस्तार के साथ। जी बिल्कुल निधि, आपको बता दें कि कल एक काफ़ी आशंका थी कि पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन करेगा, पर पूरी तरह से शांति यहां पर रही। पुंछ से लेकर जम्मू एलओसी तक पूरी तरह से शांति, और आईबी सेक्टर भी पूरी तरह शांत रहा। इस समय हम आरएसपुरा सेक्टर में हैं। यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय तिरंगा आसमान शान से लहरा रहा है, और इसी तरह से नॉर्मल गतिविधियां जो हैं वो चल रही हैं। हालांकि बॉर्डर के जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वो हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि लगातार एडवाइजरीज हैं, और साथ ही साथ जो गतिविधियां किस तरह से भारतीय सेना और बीएसएफ की चल रही है वो दिखाना लाजमी नहीं होगा। बट साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी तरह से शांति पर प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुपवाड़ा से जुड़े हैं। प्रमोद, भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो भारत की तरफ से भी गोला चलेगा। देखिए, बिल्कुल जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, उल्लंघन खबरें आई थी, उसके बाद हिंदुस्तान ने जो बात कही कि अब खैर नहीं होगी, वो उसका पाकिस्तान को भय बैठ गया, और उसके बाद से कोई ऐसी गतिविधि नज़र नहीं आई। कश्मीर एकदम पहले की तरह पटरी पर वापस लौट रहा है। चप्पे चप्पे पर शहरों में सीआरपीएफ और आर्मी के जवान जो है वो बॉर्डर पर, सरहद पर तैनात हैं इस वक्त। लेकिन परेशान पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ पर इतना भारी नुकसान हुआ है, और जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है बलूच के साथ वो बढ़ता जा रहा है। और हालात ऐसे हैं कि मौलाना मुनीर से लेकर बाकी लोगों को आतंकियों के जनाजे में निकलना पड़ रहा है। आप देखिए, आज जो 12 बजे जो इम्पोर्टेंट एक बैठक होने वाली है, बातचीत होने वाली है, वो बेहद अहम रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो अलग अलग मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे कि फिर से यदि कोई अटैक होता है तो सीधा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो आज की बैठक इम्पोर्टेंट है, ये विश्व पटल पर रहेगी। ब्रजेश तिवारी के पास मेरे को जाना होगा। प्रमोद, हम लौटते रहेंगे आपके पास, अमृतसर से रिपोर्ट करें। ब्रजेश, क्या सूरत हाल रहा? देखिए, यहाँ के हालात बिल्कुल सामान्य रहे। हालांकि अब से पिछली रात जो बीती यहाँ पर वो ब्लैकआउट नहीं हुआ था। इसके पहले लगातार ब्लैकआउट पूरी रात यहाँ पे होता था, और प्रशासन की तरफ से सभी को यही हिदायत दी गई थी कि ज़रूरी वक्त कोई काम हो तभी घरों से निकले, घरों की खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। लेकिन बीती रात सुकून से निकली यहाँ के लोगों की। बहुत ज़्यादा कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लगातार डिप्लॉयड हैं, लगी हुई हैं, और पूरा का पूरा जो भारत ने सीधे तौर पर दिया था एक्ट ऑफ वॉर की बात को लेकर, तो असर पाकिस्तान पर सीधा दिखा है। नहीं तो यहाँ पर 2 दिन पहले तक आसमान में ड्रोन उड़ा करते थे। कई जगह यहाँ पर कोशिश की गई थी वॉर हमला करने की, लेकिन न्यूट्रलाइज किया गया था उन तमाम अटैक्स को। लेकिन बीती रात बहुत अच्छी रही, ना कोई ब्लैकआउट हुआ, ना किसी कोई परेशानी हुई। उम्मीद लोग यहाँ की यही कर रहे हैं कि ऐसे ही हालात बने रहेंगे। ठीक है, पठानकोट लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर हमारे सहयोगी अमित मौजूद है। अमित, वहां क्या हालात है, तस्वीरों के जरिए अगर आप बता सकें। देखिए, मैं तस्वीरें इसलिए अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ कुछ सेंसिटिव मूवमेंट हो रही है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी शांति है। और यहाँ सरहदी जितने इलाके हैं पंजाब के, हालांकि 553 किलोमीटर का बॉर्डर, हम पाकिस्तान हमारे उस तरफ है और हम इधर है, 553 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं आई जिससे कि परेशानी की कोई बात निकल के आए। लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर स्कूल्स और शिक्षा संस्थान जो हैं वो बंद किए गए हैं, और एहतियातन तौर पर जो है वो ब्लैकआउट की बात की गई थी कि आप अपने तरीके से अपने घरों में जो है बिजलियाँ जो है वो बंद रखें और ब्लैकआउट रखें, क्योंकि ये जो इलाके हैं बहुत सेंसिटिव है। अगर पठानकोट की बात करें तो लगातार जो पिछली कुछ घटनाएं हुए हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें सामने निकल के आएगी। पठानकोट एक मेन टारगेट जो है रहा है, तो इसीलिए कई सारी चीज़ें यहाँ पर एहतियातन तौर पर प्रशासन को खुद ब खुद करनी पड़ रही है। और बॉर्डर इलाके, जिससे कि मैंने आपको बताया 553 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर इलाका है, और वहाँ पर एहतियातन तौर पर स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो शिक्षा संस्थान जो हैं वो बंद किए गए हैं। बाकी पंजाब में शिक्षा संस्थान खोले गए हैं क्योंकि आज सोमवार से खुलने थे। इन इलाकों में जो है वो फिरोजपुर जाऊंगी मैं। काफ़ी सेंसिटिव। भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है।